कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, आखिर कब कब मिलेगा वो जिसका मैंने सपना देखा है। कब पूरी होंगी वो दुआएं जो मैंने रातों को रो रो कर मांगी हैं। हम कहते हैं मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे ही पलों में हमारी आत्मा थक जाती है, उम्मीदें डगमगाने लगती हैं और मन सोचने लगता है शायद किस्मत में ही नहीं है। लेकिन रुकिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड का एक मौन नियम है। ईश्वर कभी देर नहीं करते हैं, वे केवल तैयारी करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर ईश्वर जरूर देते हैं, लेकिन तब जब आत्मा उसे स्वीकार करने के योग्य बन जाए। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्यों जीवन में सब कुछ उसी समय पर मिलता है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और क्यों इंतज़ार असल में ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। तो अगर आप भी कभी टूटे हैं, थके हैं या यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो उत्तर हो जिसका आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जीवन में सब कुछ ठहर जाता है, जब समय जैसे कि थम जाता है, जब हर दिशा से केवल चुप्पी और प्रतीक्षा मिलती है, तब मन सबसे ज़्यादा बेचैन होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसे पुकारते हैं, कभी आंसुओं से तो कभी मौन से, और फिर भी हमें लगता है कि ईश्वर हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को, हमारी भावनाओं को सुन नहीं रहे हैं। पर क्या वास्तव में भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे होते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की चुप्पी उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। जी हाँ, कभी कभी जब वह उत्तर नहीं देता है, तब वह भीतर ही भीतर हमें उत्तर देने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। योगानंद जी के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अमेरिका जाने से पहले भारत में ही सब कुछ त्याग दिया था। वे एक युवा साधु थे जो पूरे भारत में ईश्वर की अनुभूति बांटना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति उन्हें रोक रही थी। उन्होंने अपनी माँ को खोया, अपने परिवार से दूरी बनाई, और फिर भी जब उन्होंने ईश्वर से दिशा मांगी तो उन्हें केवल मौन मिला। वो मौन डरावना था, वो प्रतीक्षा अनंत सी लगती थी। लेकिन इसी मौन के बीच योगानंद जी ने अपनी साधना को तेज किया। उन्होंने अपने भीतर उतरना शुरू किया। वह उस आंतरिक अवरोध को पहचानने लगे जो उन्हें ईश्वर से दूर कर रहा था। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, हमें लगता है कि प्रभु हमारी भावना को नहीं सुन रहे हैं, हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना का, हमारी भावना का, हमारी विचारों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर हमें पहले प्राप्ति योग्य बनाते हैं। कभी कभी उत्तर मिल जाने से पहले आत्मा को परिपक्व होना पड़ता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वो तुरंत फल नहीं देता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हो रही होती हैं। हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसे ही होती हैं, वे ईश्वर तक पहुंचती हैं। हर पुकार उसकी चेतना में दर्ज होती है, पर वह उत्तर कब देता है? जब हम भीतर से एकदम तैयार हो जाते हैं स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए और उसकी योजना को अपनाने के लिए। हम अपने सीमित समय में सोचते हैं, लेकिन ईश्वर के पास समय नहीं होता, क्योंकि वो शाश्वत हैं। भगवान देखते हैं कि कब हमारी आत्मा इतनी दृढ़ हो चुकी है कि वह उसके उत्तर को स्वीकार कर सके। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो हम अक्सर उसकी कृपा को एक त्वरित उत्तर की तरह समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर उसने हमें अभी उत्तर नहीं दिया, अगर हमें अभी जवाब नहीं मिला, तो हमको लगता है कि शायद भगवान जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या ईश्वर कोई दुकानदार है जो हमारी इच्छा पर हमें सामान देता है, या वह एक चैतन्य पिता है जो जानता है कि क्या देना है और कब देना है, किस समय पर देना है, कितना देना है और क्यों देना है? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर उस समय तक प्रतीक्षा करते हैं
जब तक हम प्रतीक्षा के योग्य नहीं हो जाते हैं। धैर्य केवल स्थिर बैठना नहीं है, यह एक सक्रिय साधना है। प्रतीक्षा की घड़ियों में हमारा मन परेशान होता है, हमारे विचार व्याकुल होते हैं, और यही वो समय होता है जब आत्मा को सबसे अधिक अवसर मिलता है स्वयं को देखने का। प्रत्येक क्षण जब हम सोचते हैं कि अब तक क्यों नहीं मिला, उस क्षण में हम अपने भीतर छिपे मोह, लालच और जल्दबाजी और आत्मग्लानि को देख सकते हैं, और जब हम उन्हें पहचानते हैं तब ईश्वर हमें उनसे मुक्त करने लगते हैं। ध्यान दीजिए, महान आत्माओं को भी जीवन में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में बताया कि किस प्रकार उन्होंने अमेरिका जाने की प्रेरणा तो बहुत पहले पाली थी, लेकिन उनका मिशन शुरू होने से पहले वर्षों तक उन्होंने मौन, ध्यान और साधना में समय बिताया। वे अमेरिका की भूमि पर तब उतरे जब भीतर की तैयारी संपूर्ण हो चुकी थी। हम सबके जीवन में भी वह आंतरिक अमेरिका है, वो भूमि जहां हमारा उद्देश्य खिलता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है, प्रतीक्षा की तपस्या निभानी पड़ती है। ईश्वर हमें जल्दी केवल इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सिर्फ फल ना पाएं, बल्कि वो वृक्ष बने। फल पल में झड़ जाता है, लेकिन वृक्ष युगों तक फल देता है। जो आत्मा प्रतीक्षा में तपती है, वही कृपा की बरसात को पूरी तरह से स्वीकार कर पाती है। धैर्य हमेशा हमें गढ़ता है, वह हमें अपने ही मन के द्वार से परिचित कराता है। हर अस्वीकार आत्मा के लिए एक नया प्रश्न होता है। क्या मैं केवल पाने के लिए ही भक्ति कर रहा हूँ, या क्या मैं केवल इसलिए झुक रही हूँ ताकि कुछ प्राप्त कर सकूँ? और जब इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जब भक्ति बिना शर्त हो जाती है और प्रेम बिना मांग के बहता है, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं और उस आत्मा को देते हैं वह सब कुछ जो समय पर मिलना ही था। धैर्य हमें सिखाता है कि कोई भी देरी ईश्वर की ओर से दंड नहीं, बल्कि दिशा है। अब अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे जब आत्मा पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब ईश्वर की कृपा एक ऐसे समय पर आती है जो सबसे उपयुक्त, सबसे दिव्य और सबसे पूर्ण होता है। जब भीतर की भूमि पूरी तरह तैयार हो जाती है, जब मन के विक्षोभ शांत हो जाते हैं और आत्मा एक सरल विश्वास में टिक जाती है, तब ईश्वर अपनी मुक्त स्थिति को बोलने लगते हैं। उस क्षण तक जहां हमें लगता था कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं है, हमारी भावनाओं की ईश्वर के सामने कोई कद्र नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं, वहीं से धीरे धीरे उत्तर प्रकट होने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम एक लक्ष्य के लिए वर्षों तक प्रयास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और फिर एक दिन जब हम थककर उस इच्छा को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं, तो वही इच्छा एक नए रूप में और कहीं अधिक सुंदरता के साथ हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। समय पर मिलने का अर्थ है वह समय जब हम उस उपहार को समझने, संभालने और उसका सही उपयोग करने लायक हम बन चुके होते हैं। ईश्वर कभी भी हमारी मांगों को नकारते नहीं हैं, वह उन्हें संभाल कर रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए मिठाई को तब तक नहीं देती है जब तक वो खाने के योग्य ना हो जाए, क्योंकि वह जानती है कि अगर जल्दी दे दिया तो वही मिठाई जहर बन सकती है। उसी तरह ईश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वह हर आह, हर अश्रु और हर पुकार से परिचित हैं, लेकिन वह केवल उसी समय देते हैं जब वह चीज हमें ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिरा दे। समय पर सब मिलेगा, क्योंकि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता है, वह आत्मा की परिपक्वता में चलता है। जब आत्मा तैयार होती है, जब जीवन के अनुभवों ने हमें विनम्र बना दिया होता है, जब मन की मांगें ईश्वर की मर्जी में विलीन हो चुकी होती हैं, तब कृपा केवल उत्तर बनकर नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति बनकर उतरती है। आपको वह मिल जाएगा जो आपने मांगा था, या उससे कहीं बेहतर जो आपकी
आत्मा के लिए आवश्यक था। शर्त केवल एक है, विश्वास बनाए रखो, धैर्य को साधो और प्रेम में डूबे रहो, क्योंकि समय पर सब मिलेगा, लेकिन वह समय आपकी घड़ी के हिसाब से नहीं, ईश्वर की करुणा के अनुसार आएगा। और जब वह क्षण आएगा तो तुम जानोगे कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि वह तुम्हें उस दिव्यता के लिए तैयार कर रही थी जिसका स्वाद अमर होता है। तो प्रिय आत्माओं, आज का संदेश सिर्फ इतना नहीं कि ईश्वर आपकी सुनते हैं, बल्कि यह कि वह तुम्हारे भीतर की हर थकान, हर आह, हर टूटन को जानते हैं। और जब आप धैर्य के दीप को बुझने नहीं देते, तब वह स्वयं प्रकाश बनकर आपके मार्ग को आलोकित करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, धैर्य, विश्वास और आत्मा की पुकार, ये तीनों मिलकर ईश्वर को आकर्षित करते हैं। इसीलिए यदि आज नहीं मिला तो चिंता मत करो, जो भी तुम्हारा है वह समय पर ही तुम्हें मिलेगा, और तब मिलेगा जब तुम भीतर से उसके योग्य और तैयार हो जाओगी। इस यात्रा में भरोसा रखना, क्योंकि आपका समय निश्चित है, आपका उत्तर रास्ते में है और ईश्वर तुम्हारे बहुत पास हैं। अगर यह शब्द आपके दिल को छू गए तो इन्हें उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज हार मानने के कगार पर खड़े हैं। ईश्वर उन्हें भी समय पर मिलेगा और आपको भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या इसको सुनने के बाद आपके अंदर कोई कंपन महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे अपने चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।